लिखो पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। एवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। एवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। एवोल्यूशन ओ पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। पृथ्वीराज चौहान पे दो एलिगेशन है। एक एलिगेशन ये है कि वो एक अपरिपक्व सेनापति था। कैसा सेनापति? इमेच्योर कमांडर। एक ये है कि वो एक अदूरदर्शी राजा था। कैसा राजा? अदूरदर्शी, जो ज्यादा दूर का सोचता। शॉर्ट साइटेड किंग। दो एलिगेशन लगाए जाते हैं। एक तो यह है कि वो सेनापति के रूप में पूरा पका हुआ आदमी नहीं था, अपरिपक्व था, इमेच्योर था। कैसे? हिसाब तभी गौरी ने उसको कहा कि मैं थोड़ा पीछे जाके बैठ जाता हूं, उसने बैठने दिया। जब पहले युद्ध में गौरी को हरा दिया था तो दूसरे युद्ध का टाइम ही क्यों दिया? जब पहले युद्ध में गौरी की सेना भाग रही थी तो उसने आक्रमण क्यों नहीं? और ये सब देख के लगता है कि वो इतना अच्छा सेनापति नहीं था। फिर वो दूसरा युद्ध हार गया, सब हार गया, इसका मतलब अच्छा सेनापति नहीं था। दूसरा वही कि अदूरदर्शी, जो दूरदर्शी राजा होता है आगे का सोच लेता है। यदि वो आगे का सोचता तो ये जानता कि गौरी को छोड़ना नहीं है, जेल में डाल दो या पकड़ के मार दो। आप आगे का नहीं सोच रहे इसलिए उसको छोड़ दिया, उसकी बातों के अंदर आ गए। वो आपकी जासूसी करवा रहा था लेकिन आपने उसकी जासूसी नहीं करवाई। तो हम कहते हैं कि दो आरोप लगाए जाते हैं, एक तो अच्छा सेनापति नहीं था और एक वो राजा भी कैसा था? अदूरदर्शी। पर हम ये कहते हैं भाई दोनों बातें गलत है, ये बातें सही नहीं है। ये जो भी उस पर एलिगेशन लगाए गए ये इतने सही नहीं, क्योंकि आप किसी को एक युद्ध में हार के बाद अपरिपक्व नहीं बता सकते। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले सारे युद्ध उस आदमी ने जीते थे। इवन यहां तक कि तराइन के पहले युद्ध में उसने उस गोरी को भी हराया था। अभी तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध है ही नहीं। वो क्या है? विश्वास। ये ठीक वैसा है कि आप 10 टेस्ट में लगातार अच्छे नंबर लेके आओ, 11वें टेस्ट के अंदर मैं आपको टेस्ट पेपर दूं और 10 मिनट बाद छीन लूं, आपके नंबर कम आए, मैं कहूं यार बेकार स्टूडेंट है, और मैं तुम्हारे पापा को बुला के शिकायत लगूंगा, पढ़ता तो है नहीं, नंबर देख लो इस बार 3.5 आए, है ना? तो आप कहोगे सर कि पिछले 10 टेस्ट के मेरे नंबर देख लो, और इस बार आपने मेरे को पूरा मौका भी दिया नहीं था। फिर जहां तक बात रही अदूरदर्शी राजा होने की, तो दो एलिगेशन है। एक तो भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया था, और एक गौरी ने माफी मांग ली तो उसको छोड़ दिया था। तो हम कह सकते हैं ये दो गलतियां हैं। क्यों नहीं किया आक्रमण, माफी मांगने पर क्यों छोड़ दिया? पर ये उसकी कमियां नहीं है, ये उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। हर समय के सामाजिक मूल्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। उस समय का भारतीय संस्कृति का आदर्श या मूल्य या उसका जो उस समय कल्चर थी वो ये कहती है, उस समय जो वैल्यूज थी वो ये कहती है कि भागती हुई सेना पर आक्रमण किया और दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं कहता हूं यदि वो भारतीय भागती हुई सेना पर आक्रमण कर देता या यदि वो गोरी को पकड़ के मार देता तो हम आज उसको गालियां निकाल रहे होते। हम खुद ही आज कह रहे थे क्या फर्जी आदमी था यार, जब दुश्मन पैरों में पड़ा था बेचारा, घुटने टेक के माफिया मांग रहा था, पड़े हुए को क्या मारना? और मैं कहता हूं ये भावना आज दिन तक अपने में कहीं ना कहीं है। मैं कभी एग्जांपल ही देता हूं कि कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में जब पढ़ा करते और उस टाइम कुछ दोस्त ऐसे होते जो लड़ाइयां वड़ाइयां किया करते, तो उनकी यूं कभी कई बार मैं किस्से जब याद करता हूं, तो मान लो कभी कोई दोस्त आगे कहता कि आज हम 5 लोगों ने मिलके और स्कूल या कॉलेज में उस एक बंदे को गजब पीटा, तो साथ वाले उसको कह दिया करते क्या फर्जी वर्ड है, 5 मिलके एक बापड़े को कूट के लाई को, उसमें क्या निकाला रहे? और ये को दोस्त आगे कहता कि आज मैं अकेला था, वो 5 थे, उन्होंने मेरा सिर फोड़ दिया, पर 3-4 के झरूखे मैंने ही मार दिए थे। तो भी उसका था शाबाश मेरे चीते, कोई बात नहीं, वापस मारेंगे, मर्द आदमी है, मार खाते हैं तो अगली बार मार के आते हैं, कोई उसमें रिग्रेट करने की आवश्यकता। हमें आज भी लगता है कि भागते हुए पर आक्रमण करना, हमें आज भी लगता है कि कमजोर पर आक्रमण करना, कमजोर पे क्या क्या आक्रमण किया तो बराबर वाले भी किया बाद में। देखो इसको पृथ्वीराज पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है। पृथ्वीराज इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग इमेच्योर कमांडर एंड शॉर्ट साइटेड किंग। पृथ्वीराज इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग इमेच्योर कमांडर एंड शॉर्ट साइटेड किंग। पृथ्वीराज पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है। पृथ्वीराज इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग इमेच्योर कमांडर एंड शॉर्ट साइटेड किंग।
अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है, इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग इमेच्योर कमांडर एंड शॉर्ट साइटेड किंग। लेकिन ये आरोप सही नहीं है, बट दीज एलिगेशंस आर नॉट जस्टिफाइड। लेकिन ये आरोप सही नहीं है, बट दीज एलिगेशंस आर नॉट जस्टिफाइड। लेकिन ये आरोप सही नहीं है, बट दीज एलिगेशंस आर नॉट जस्टिफाइड। लाइन चेंज करके लिखो। ट्राइन के दूसरे युद्ध से पहले, बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टेरन, ट्राइन के दूसरे युद्ध से पहले, बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टेरन, ट्राइन के दूसरे युद्ध से पहले, बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टेरन, उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ही वॉज नॉट डिफीटेड इन एनी बैटल। उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ही वॉज नॉट डिफीटेड इन एनी बैटल। उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ही वॉज नॉट डिफीटेड इन एनी बैटल। अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता, सो ही कांट बी कॉल्ड एज इमेच्योर कमांडर। अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता, सो ही कांट बी कॉल्ड एज इमेच्योर कमांडर। अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता, सो ही कांट बी कॉल्ड एज इमेच्योर कमांडर। लाइन चेंज करके लिखो। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नोट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नोट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नोट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी। तथा माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना, एंड रिलीजिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी। तथा माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना, एंड रिलीजिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी। तथा माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना, एंड रिलीजिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी। उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे, वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे, वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे, वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। तथा पृथ्वीराज भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था, एंड पृथ्वीराज वाज फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। तथा पृथ्वीराज भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था, एंड पृथ्वीराज वाज फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। तथा पृथ्वीराज भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था, एंड पृथ्वीराज वाज फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। लाइन चेंज करके लिखो। हालांकि उसकी हार ने, ऑल्सो हिज डिफीट, हालांकि उसकी हार ने, ऑल्सो हिज डिफीट, हालांकि उसकी हार ने, ऑल्सो हिज डिफीट, भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया, भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। लेकिन फिर भी, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, बट स्टिल, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपॉर्टेंस कांट बी नेग्लेक्टेड, कांट बी इग्नोर्ड। उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपॉर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड। उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपॉर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड। लिख लिया? पढ़ो, वापस पढ़ो इन लाइनों को सबको। हाँ, पहले और दूसरे युद्ध के बीच में कई छोटे छोटे और झड़पें हुई होगी, टोटल मिला के 17, अपनी हिस्ट्री 2 मानती है ना। छोटे युद्ध हुए होंगे कोई। भाई भारत चीन के बीच में डेली कुछ ना कुछ चलता रहता ना, फिर भी बड़ा युद्ध पूछते हैं तो अपने 62-67 भी बताते हैं। बस वैसा कुछ। पाकिस्तान के साथ डेली कुछ ना कुछ पंगा है, फिर भी पाकिस्तान से तेरे को युद्ध पूछे तो ये थोड़ी कहता कल हुआ था, ये कहते हैं ना 48 में हुआ, 65 में हुआ। हाँ,
तब थे क्या मारवाड़ वाले? हैं? मारवाड़ में था क्या तो तब कोई? तो मेवाड़ वाले गए थे ना साथ देने के लिए, पर वो तब इतने शक्तिशाली नहीं थे खुद ही। शक्तिशाली उस समय गुजरात वाले थे। तो सामंत सिंह तो मैंने बताया था ना, तराइन के दूसरे युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। नहीं बताया था? तार जुड़े नहीं तेरे। मारवाड़ वाले राठौड़ तब तक आए नहीं थे राजस्थान में, 1240 में आए राठौड़ तो। जो शक्तिशाली कई थे वो नहीं गए, जो इसके सामंत थे वो तो गए हैं। देख लिया? पढ़ लिया? समझ में आ गई बात? अगला राजा लिखो, गोविंद राज। पृथ्वीराज का बेटा था। पृथ्वीराज हार गया, पकड़ लिया गया, पकड़ के मार दिया गया। गोविंद राज तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर लेता। किसकी अधीनता स्वीकार करता है? और तुर्क इसको अजमेर का राजा बना देता। कहां का राजा बना देता? देख लो। इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, ही एक्सेप्टेड टर्क सुप्रीमेसी। इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, ही एक्सेप्टेड टर्क सुप्रीमेसी। इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, ही एक्सेप्टेड टर्क सुप्रीमेसी। तथा तुर्कों ने इसे अजमेर का राजा बना दिया, एंड टर्क अपॉइंटेड हिम किंग ऑफ अजमेर। तथा तुर्कों ने इसे अजमेर का राजा बना दिया। दिल्ली उन्होंने कब्जा कर लिया, अजमेर इसको दे दिया, भाई तू हमारी तरफ से बैठ, हमें टैक्स दिया कर। तो इसका चाचा है, चाचे का नाम है हरिराज। क्या नाम है? उसको बड़ा गुस्सा है, उसने कहा यार गोविंदराज तुम पृथ्वीराज का बेटा होके तुर्कों का अधीनता स्वीकार किए बैठा है। हरिराज ने गोविंदराज को हटा दिया, तो गोविंदराज चला जाता रणथंभोर। कहां चला जाता है? देखो, इसे इसके चाचा हरिराज ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाई हिज अंकल हरिराज। इसे इसके चाचा हरिराज ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाई हिज अंकल हरिराज। इसे इसके चाचा हरिराज ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाई हिज अंकल हरिराज। अतः यह रणथंभोर चला गया था। अतः यह रणथंभोर चला गया था। सो ही मूव्ड टू रणथंभोर। अतः यह रणथंभोर चला गया था। सो ही मूव्ड टू रणथंभोर। कहां चला गया? अब हरिराज इसको हटाता तो हरिराज क्या बन जाता है? राजा। अगला राजा लिख लो, हरिराज। अगला राजा लिख लो, हरिराज। अब हरिराज कहां का राजा बना है? अजमेर। तुर्कों ने दिल्ली खुद के पास रख ली और अजमेर चौहानों को वापस दे दी थी। गोविंदराज ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। हरिराज ने अब अजमेर पे तो कब्जा कर लिया, तो वो तुर्कों की अधीनता मानेगा? पर उसने कहा आप दिल्ली भी लेंगे, वापस लेंगे दिल्ली, इसलिए उसने दिल्ली पर अटैक कर दिया। कहां पर अटैक किया? दिल्ली में गोरी की तरफ से कौन संभाल रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक दिल्ली की रक्षा करता है, हरिराज की सेना को क्या कर देता है? हरा देता है। पर ऐबक को लगा कि अरे यार, ये अजमेर की तरफ से अटैक कैसे हो गया? कि साहब वहां गोविंदराज को अपने छोड़ के आए थे, लेकिन गोविंदराज को हटा के कौन बन गया? हरिराज। और वो अपने अधीनता मानता नहीं है, और वो तो कह रहा है मैं दिल्ली भी छीनूंगा। तो फिर तुर्कों को लगा अजमेर पर कब्जा करना जरूरी है, वरना अजमेर में जो भी आएगा वो दिल्ली को लेने का प्रयास करेगा। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक वापस अजमेर पर हमला करता है, हरिराज को हराता है। हरिराज ने पहले दिल्ली सेना भेजी, हार गया। फिर दिल्ली वालों की सेना अजमेर आई तो भी हार गया। मतलब हरिराज तुर्कों से कितने युद्ध हार गया? उसे बड़ा बुरा लगा, सुसाइड कर ली उसने। लगातार 2 युद्ध हार गए, अब ये दुनिया है महफिल काम की। देखो, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, ही अटैक्ड ऑन दिल्ली। इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, ही अटैक्ड ऑन दिल्ली। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे हरा दिया, बट कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीटेड हिम। तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे हरा दिया, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीटेड हिम। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही लिखना पड़ेगा आपको, मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पे। मैंने कल लिख दिया था। तुम लगातार बोर्ड पे देख रहे हो, मेरी तरफ देख रहे हो, खड़ा हो जा लिख दे ना। ऐसा नहीं होगा ना। चलो, लाइन चेंज करके लिखो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। अगली लाइन लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक्ड ऑन अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक्ड ऑन अजमेर। तथा इसे हरा दिया, एंड डिफीटेड हिम।
तो ऐबक इसको 2 युद्ध हरा देता, दिल्ली में भी हरा देता और अजमेर में भी हरा देता, इसे हरा दिया। अतः इसने आत्महत्या कर ली, सो ही कमिटेड सुसाइड।